अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं बना रही हूँ होममेड मीठे पकोड़े जो मार्केट में महंगे दामों बिकते हैं। आइए इसकी रेसिपी की तरफ चलते हैं। इसके लिए हमें चाहिए मेजरमेंट के साथ 2 कप पानी, पानी हमने जो लिया है इसके लिए हमें पानी जो चाहिए वो हमने बिल्कुल मेजरमेंट के साथ माप के पानी लिया है और उसी कप के साथ हम चीनी और अपने चावलों का आटा भी उसी मेजरमेंट कप के साथ करेंगे। चीनी मैंने ले ली है 1 कप, 2 कप पानी, 1 कप चीनी और हम इसको अच्छी तरह चीनी को मिक्स होने के लिए छोड़ देंगे। सिर्फ हमें चीनी का दाना जो है वो ख़त्म करना है। जैसे ही चीनी का पानी ख़त्म हो जाए और बबल्स आना शुरू हो जाएँ तो 2 कप हमने लिया है चावलों का आटा। चावलों के आटे को हमने 2 से 3 बार अच्छी तरह छान लिया है क्योंकि आजकल के जो मौसम में इसमें कीड़े वगैरह अमूमन होना कोई बड़ी बात नहीं है, तो आपने 2 से 3 बार आटे को अच्छी तरह से छान लेना है। इसके बाद जो हमने अपना राइस फ्लोर ऐड किया है, तो हमने इसको मुसलसल चम्मच चलाना है ताकि हमारा जो पानी और चीनी है इसमें अच्छी तरह मिक्स हो जाएँ और किसी किस्म के लम्स ना बने। आप देख सकते हैं कि चावलों के आटे ने फ़ौरन से पानी को अपने अंदर डिज़ोल्व कर लिया है। तो बस हमने तब तक पकाना है जब तक इसका पानी खुश्क ना हो जाए। ठीक 1 डेढ़ 2 मिनट के बाद इसका पानी आप देख रहे हैं मुकम्मल तौर पे खुश्क हो चुका है। हमने नीचे से फ्लेम को बंद कर दिया है और इसे ठंडा होने के लिए छोड़ दिया है। अब ये बिल्कुल मुकम्मल ठंडा हो चुका है। इस स्टेज पे जब हमारा चावलों का आटा बिल्कुल ठंडा हो जाए तो हमने इसे उंगलियों की मदद से अपने अपने राइस डो को इकट्ठा करना है और इसमें मैंने 1 से डेढ़ चम्मच घी का ऐड किया है। आप चाहें तो डालडा यूज़ कर लें, चाहें आप इसमें देसी ऐड कर लें। हमने अभी इसको बिल्कुल स्मूथ सा इसका बैटर जो बना लेना है, इसकी एक नीड सी डो कर लेनी है। माशाल्लाह से देख सकते हैं हमारी डो बिल्कुल नीट हो चुकी है। इससे ज़्यादा अब हम इसे इसके साथ घुलेंगे नहीं। इसी के बाद हमने एक स्क्रैपर लिया है, स्क्रैपर की मदद से हमने इसको डिवाइड कर लिया है पीसेस में। नॉर्मल सी हमने इसकी कटिंग्स कर ली है। इसके बाद हम एक एक स्लाइस को मैंने उठाया है और इसके अंदर मैंने तिल ले लिए हैं। तिल आपने वाइट तिल लेने हैं। इसको आपने डो को जो हमारा स्लाइस था डो का हमने उसको खोल के उसके अंदर तिल ऐड किए हैं और उसको हमने फ़ोल्ड कर लिया है। इसके बाद हमने ऊपर तिल लगा दिए हैं और अब इसी तरह हम इसको काउंटर के ऊपर रख कर इसको स्मूथ सी इसको एक जैसी एक जैसा लंबा सा इसका एक स्ट्रिप सी बना लेंगे और अच्छे से हर जगह हम तिल कवर कर देंगे। बहुत ही झटपट और इजी रेसिपी है जो आप बड़ी आसानी से घर में बना सकते हैं और मैंने स्क्रैपर की मदद से इनको छोटे-छोटे पीसेस में डिवाइड कर लिया है क्योंकि हम इसकी छोटी-छोटी बॉल्स बनाएँगे जिस तरह मार्केट में मीठे पकोड़े मिलते हैं, सेम एज़ इट इज़ हम उसे बना लेंगे। क्योंकि मार्केट में जो पकोड़े मिलते हैं उसकी शेप बिल्कुल एग्जैक्ट इतनी गोल नहीं होती, तो ये हमारे अपने हाथ में है, हम इसको जिस तरह की मर्ज़ी शेप देते हैं। मैंने इसको राउंड करके इसको बिल्कुल बॉल शेप में बना लिया था, बिल्कुल सर्कल में कर दिया है और जो मेरे पास तिल हैं आप अपने टेस्ट के मुताबिक इसको जितना मर्ज़ी भर के लगा सकते हैं। बहुत ही मज़ेदार पकोड़े बनकर घर में तैयार हो जाते हैं और बजट फ्रेंडली रेसिपी है। उम्मीद करती हूँ आपको मेरी रेसिपी पसंद आती होंगी। आपसे बस एक ही रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, हमारी वीडियोज़ को लाइक करें। हमें गाइज़ आपकी सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। आपके लाइक करने से कुछ भी नहीं आपका जाता, लेकिन आपके लाइक करने से एक हौसला अफ़ज़ाई हमें मिलती है। ये देख सकते हैं कि मैंने सारी बॉल्स जो हैं रेडी कर ली हैं। रेडी करने के बाद मैंने इसे एक
प्लेट में शिफ्ट कर लिया। इसके बाद मैंने ऑयल गरम किया है। गरम हमारा ऑयल बहुत अच्छे से गरम होना चाहिए और जो हमारी नीचे फ्लेम है लो नहीं होनी चाहिए, मीडियम से थोड़ी ज़्यादा भी होगी तो चलेगी, क्योंकि हमने इसको बहुत लो फ्लेम पे नहीं पकाना वरना बहुत हार्ड हो जाएंगे। हम थोड़े से इसे मीडियम आंच पे पकाएंगे और ये 4 से 5 मिनट में हमारे पकोड़े जो हैं बड़ा अच्छा सा कलर आ जाएगा इन पे और बड़े ज़बरदस्त किस्म के पकोड़े हमारे तैयार हो गए हैं। और आप देख सकते हैं कितना ज़बरदस्त इन पे कलर आ चुका है। आप इन्हीं पॉइंट्स को फॉलो करते हुए हम मीठे पकोड़े बनाएंगे तो आपके बहुत शानदार पकोड़े बनेंगे। इस पॉइंट पे अगर आपको हमारी ज़रा सी भी रेसिपी अच्छी लग रही हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करना मत भूलें और बेल आइकॉन का बटन प्रेस करना ना भूलें, ताकि आने वाली हर रेसिपी का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिल सके। जी गाइस, देख सकते हैं कि मैंने तमाम पकोड़े जो बड़े ज़बरदस्त थे, ये कलर आ गया है। अब मैं इसे निकाल रही हूँ। इसी तरह तमाम पकोड़े जो हैं हम दूसरा बैच भी इसी तरह निकाल लेंगे। आप देख सकते हैं बहुत ही कम पैसों में और बहुत ही कम चीज़ों से हमने चीज़ें ये मीठे पकोड़े बनाकर ऐसी रेडी किए हैं। बहुत ही ऊपर से क्रिस्पी और अंदर से सुपर सॉफ्ट हैं। वो आप भी बनाकर ट्राई कीजिएगा और मुझे अपना फीडबैक देना मत भूलिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया। इसी के साथ मुझे इजाज़त दीजिए। इंशाल्लाह फिर एक रेसिपी के साथ हाज़िर होंगे, नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह नेगेबान, अल्लाह हाफ़िज़।